सो हेलो गाइज, मेरा नाम है ऋषभ एंड आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और गाइज, अभी तक आप सब ने मल्टीवर्स इन द मैडनेस डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ट्रेलर देख लिया होगा। तो जो उसका सेकंड ट्रेलर आया, मैं उसका ब्रेकडाउन करने वाला हूँ एंड काफ़ी डिटेल ब्रेकडाउन होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि आपको फुल चीज़ें पता चलें जो मुझे नोटिस करी है या फिर जो मैंने नोटिस करी है ट्रेलर के अंदर। बाकी अगर वीडियो पसंद आता है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और फटाफट चलिए ट्रेलर को ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की आंखों को एंड उसके बाद जो पहला फ्रेम आता है वहाँ पे हम देखते हैं एक टूटता हुआ सैंटम सेंटोरम जिसके आसपास हमें सिर्फ हड्डियाँ वगैरह देखने को मिल जाती हैं। सो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे सैंटम सेंटोरम जो है वो टूट रहा है, उसके पीछे समुद्र वाला एरिया है और डॉक्टर स्ट्रेंज खड़े हैं एंड उनके पीछे जो उनका क्लोक ऑफ लेविटेशन है उस पर आपको एक ब्लू कलर का पैच देखने को मिलता है। तो इसका मतलब उनका जो क्लोक ऑफ लेविटेशन है वो फट चुका होता है किसी सीन में या कहीं पे एंड उस पर फिर वो पैच लगाया जाता है। तो ये हमें सीन थोड़ा डिटेल वगैरह पता लगती है। एंड उसके बाद अगले फ्रेम में देखते हैं कि वही सैंटम सेंटोरम का अंदर वाला पार्ट दिखता है, गेट वगैरह ओपन होते हैं, डॉक्टर साहब हमारे अंदर जाते हैं और हमें वहाँ पे सीढ़ियाँ देखने को मिलती है जो कि आकाश तक या गगनचुंबी सीढ़ियाँ होती हैं और वो ऊपर जा रही होती है। तो मेरे हिसाब से वो एक इल्यूजन है। एंड मेरी मैं पहले यहीं बता देता हूँ कि मेरी डॉक्टर स्ट्रेंज की इस ट्रेलर को लेकर बहुत सारी थ्योरीज निकल के आई हैं मेरी पर्सनल, और कम से कम 4 से 5 थ्योरीज हैं। तो उनके लिए मैं सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें इतनी भयंकर थ्योरी मुझे लगता है कि वो स्पॉइलर ही है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट कुछ 1-2 थ्योरी मैं यहाँ पे भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो उसी वो थ्योरी इसी मतलब पार्ट होने वाली, इस चीज़ का पार्ट होने वाली है। सो जैसे कि डॉक्टर से आगे बढ़ते हैं एंड वहाँ पे फिर हमको अगले फ्रेम में हमको एक दिखता कि चाय का बॉल गिर रहा है और सबके सब पेले जा रहे हैं। कमरताज का सीन है, काफ़ी ज़्यादा धमाका हो रहा है। अमेरिका के शेविस जो है बंधी होती है एंड उसके पीछे स्टार शेप्स पोल्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अमेरिका शेविस को दिखाया जा रहा है कि भैया वो जो लड़की है मुक्के मार के रियलिटी शैटर करके स्टार शिप के पोर्टल ओपन करती है एंड जिसके थ्रू वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है। तो ये सब अमेरिका शेविस को लेके है। एंड उसके बाद एक हमें एंशिएंट क्रीचर देखने को मिलता है जो कि उसको पकड़े होता है बहुत अजीब तरीके से। और उसके बाद हमें डिफेंडर स्ट्रेंज देखने को मिलता है जो कि उड़ते हुए जाता है सामने की तरफ। कहते हैं मस्त सा ट्रांजिशन होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज हमें अपने कमरे में उठते हुए दिखते हैं। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या लगता है, मैं पहली थ्योरी जो है इन सब 5 थ्योरी से मैं पहले आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो भी आगे भी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं और जो अभी तक उन्होंने एक्सपीरियंस करी हैं, जैसे कि वो एक टूटता हुआ सैंटम सेंटोरम देख रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं एंड तो ट्रेलर के आगे में हमको देखने को मिलेगा बहुत आगे। आप भी देखा होगा आपने कि 2 डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलते हैं जो कि पिछले ट्रेलर के फुटेज में से हमको सिर्फ एक ही डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 डॉक्टर स्ट्रेंज को आमने सामने दिखा दिया है और वो जो दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज है जो कि ईविल स्ट्रेंज कह सकते हैं या फिर उसका भी नामकरण हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि थिंग्स मतलब चीज़ें जो हैं हाथ से निकल गई मेरे, और थोड़ा हंसते हुए उसमें कहता है। तो मेरे को लगता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज है वो सपने में और दूसरे जो कह सकते हैं कि आपके स्ट्रेंजर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं या फिर उस दुनियाओं को सपने में देख पा रहे हैं। एंड क्योंकि वो ट्रेलर में बोलते हैं कि वो उनका एक नाइटमेयर, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कि वो नाइटमेयर नहीं है, वो सपने के थ्रू ही ट्रैवल कर पा रहे हैं फिलहाल के तौर पे। बाद में वो अमेरिका शेविस की मदद लेते हैं और पोर्टल्स के थ्रू रियलिटी में ट्रैवल करने के लिए मल्टीवर्स में, बट फिलहाल वो सपने में ही ट्रैवल करके उन्होंने देख लिया है कि उस यूनिवर्स में जहाँ पे सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ अलग हो रहा है, वहाँ वाले स्ट्रेंज से मिलेंगे, फिर एक डिफेंडर स्ट्रेंज है उससे मिलेंगे एंड अपने तीसरे वेरिएंट से भी मिलेंगे। तो मुझे लगता है फिलहाल वो सपने के थ्रू ही मिलेंगे, वहाँ का देखेंगे, बाद में फिर वो इन पर्सन जाएंगे एंड वो चीज़ होंगी। तो ये मेरी पहली थ्योरी है जो कि सपने वाली, एंड मूवी आएगी तब देखेंगे, तब तक तो वीडियो अपलोड रहेगा तो देखेंगे कि क्या ये मेरी थ्योरी सपने वाली थ्योरी सच होती है या नहीं। फिर अब जो डॉक्टर साहब का जो रूम है उसकी थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको ढेर सारी किताबें हैं और जो एक बेहतरीन बेड में लेटे हैं, बगल में उनके लेफ्ट हैंड साइड में एक लैपटॉप रखा है, मे बी मैकबुक या कोई विंडोज़ लैपटॉप है, इतना ध्यान से समझ में नहीं आया मुझे। अब अगर आप जानते होगे तो डॉक्टर स्ट्रेंज की बहुत ही जो मतलब ये 616 मार्वल मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज हैं उनकी लंका लग चुकी है, वो इतने अमीर नहीं जितने वाले वो घर में रह रहे हैं। तो मे बी ये एक दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज है जो कि किसी और यूनिवर्स का है,
जिसको दिखाया जा रहा है, और मेन डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं और हैं, या हमारे जो मेन डॉक्टर स्ट्रेंज है वो किसी दूसरे यूनिवर्स में फंसे हैं या फिर अपने मेन यूनिवर्स में। बट ये डॉक्टर स्ट्रेंज है ये किसी दूसरे यूनिवर्स का है, क्योंकि भाई थोड़ा अमीर दिखाया गया फिलहाल के तौर पे जो उस फ्रेम में है, और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज अभी इतने अमीर नहीं, तो ये बात आप थोड़ा नोटिस करना। फिर हमें वही डॉक्टर स्ट्रेंज की पुरानी टूटी हुई घड़ी देखने को मिलती है, एंड उसके बाद मार्वल का एक और नए अंदाज में लोगो देखने को मिलता है। फिर वही सब पुरानी फुटेज है, एंड इस बार रूम में कोई और भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देख लोगे तो कियोस मैजिक कर रहे हैं डॉक्टर साहब, एंड जो काफ़ी बड़ा है जो दिखाया गया है, गोला टाइप को बनाते हैं, रेड रेड टाइप के गोले छोटे छोटे होते हैं जो बड़े से जादू में बन जाते हैं। तो कियोस मैजिक ऐसा लग रहा है मुझे डार्क होल के थ्रू कर रहे हैं। तो ये फुटेज जो है पुराने ट्रेलर में भी थी, बट यहाँ पे उसको फिर से दिखाया गया, एंड एक बंदी की झलक देखने को मिलती है। वो मुझे तो लड़की लग रही है, एंड उसकी बहुत ही ब्लड झलक देखने को मिलती है। तो मे बी मेरे हिसाब से वो क्रिस्टीन पार्मर है, या फिर वो कोई और मतलब कोई जनरल बंदा ही है जानने वाला जो उस रूम में उनके साथ है। तो इसके बाद हमको कुछ दुनिया शैटर्ड होते हुए देखने को मिलती हैं, एंड उसके अगले सीन में हमें क्रिस्टीन पार्मर जो है अपनी शादी से बाहर, मतलब जिस भी मैरिज हॉल में शादी हो रही थी उस शादी से बाहर भाग के आते हुए दिखती हैं। एंड मे भी जो उनके पीछे जो बंदा है काले सूट में, वही उनका पति है। मुझे ऐसा लगता है, ये भी मेरी एक थ्योरी है, वो मुझे लगता है उनका पति है। एंड उसी के अगले सीन में हम देखते हैं कि अमेरिका चावेज़ दौड़ रही होती है। तो मुझे लगता है ये दोनों सीन कनेक्टेड है, एंड एक ही जगह हमें देखने को मिलेंगे ये सीन। तो ये यहाँ पे अमेरिका चावेज़ दौड़ लेती है, एंड आगे वो शुमा गुरा जैसा जो बंदा होता है, वो उसका मुझे नाम नहीं आता फिलहाल, वो हमला करेगा उस पर, डॉक्टर से जाके उसको बचाएंगे। तो ये कुछ सीन होगा, और ये सब सीन मुझे लगता है कनेक्टेड ही होगा। और इस सब को देखने के लिए कि क्रिस्टीन पार्मर बाहर आई कि बाहर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वांडा के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मल्टीवर्स के बारे में पता। तो वो बोलती है विजन की कुछ थ्योरीज थी, एंड उसने बोला था कि मल्टीवर्स खतरनाक है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हाँ विजन सही था, मल्टीवर्स काफ़ी खतरनाक है। बट डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे समझ नहीं पा रहे कि वांडा को काफ़ी कुछ पता है जो कि छुपा रही है उनसे, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है वांडा विजन में आपको याद होगा कि वांडा अंदर एस्ट्रल फॉर्म में थी और बाहर जो नॉर्मल वांडा चल रही होती है। तो ये दो तरह की वांडा में मिलती है। उसके बाद हमें कमरताज का सीन दिखता है, एंड वहाँ पे काफ़ी लंबे काले बादल आते हैं। वहाँ पे हमें कुछ सोल्जर्स एंड एक बैल या सींग वाला क्रीचर देखने को मिलता है। तो मुझे इसके बारे में नाम नहीं पता, बट इंटरनेट पर लोग उसको रेंट्रा बुला रहे हैं। तो उसके बारे में मुझे कॉमिक्स का कुछ नहीं पता है, जो कॉमिक्स का ज्ञान जानते हैं उनको ही पता होगा। एंड फिर हमें आगे देखने को मिलता है बहुत सारी एक हाईटेक हथकड़ी जो डॉक्टर स्ट्रेंज को लग रही होती है, एंड ये मुझे लगता है बिल्कुल इल्यूमिनाटी वाला पार्ट है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को अल्ट्रॉन रोबोट्स लेके जा रहे हैं, एंड यहीं पे पूरे ट्रेलर का एकदम धमाकेदार रिएक्शन आता है जो मैंने देखा था। तो मैं एकदम पागल हो गया था, मैंने रिएक्शन बना के रखा है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि चार्ल्स एक्जेवियर जो है वो आते हैं। बट उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि रूम के अंदर आपको जब डॉक्टर स्ट्रेंज जा रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको 7 कुर्सी देखने को मिलेंगी। अब 7 आपको इसलिए देखेंगे कि बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज खड़े होते हैं, एंड उसके आगे जो है चार्ल्स ज़ेवियर होते हैं, जाहिर सी बात है, और वो अपनी व्हील चेयर में होते हैं। उसके इस तरफ लेफ्ट साइड में 3 कुर्सी और राइट साइड में 3 कुर्सियाँ होती हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 2 बंदे बैठे देखने को मिलते हैं। अब नहीं पता वो 2 कौन है, मिल सकता है कि सारे बैठे हों, CGI से गायब कर दिया, बट मुझे लगता है कि 2 ही को बैठाया है और बाकी को अगर 2 को ही नहीं दिखाया तो बेसिकली अगर CGI से गायब करना तो सबको गायब कर देते। तो मुझे लगता है कि वो 2 जो है उस समय उस कह सकते हैं कि सभा में उपस्थित होंगे, और फिर हमें बैरन मोर्डो चलते हुए आता है परछाई में पीछे ही, कुर्सी के पीछे से। तो 3 बंदे तो कन्फर्म थे, और मुझे लगता है चार्ल्स ज़ेवियर वहाँ पे इटसेल्फ होते ही हैं, क्योंकि वो उस पर क्या कहते हैं आपके व्हील चेयर पे रहते हैं, एंड इस वजह से वो हमको देखने को मिले, और डॉक्टर साहब के एकदम जस्ट सामने होंगे, मतलब सेंटर में चार्ल्स ज़ेवियर होंगे। उसके बाद वही हमें अमेरिका चावेज़ जो है मल्टीवर्स में ट्रैवल करते हुए दिखाई जाती है। तो सबसे पहले हमको जुरासिक वर्ल्ड देखने को मिलता है। अब ये रियलिटी है या टाइम में पीछे गए नहीं पता। और उसके बाद जब शैटर होती है और रियलिटी या वो पोर्टल खोलती है तो आपको एक कॉमिक बुक वाली रियलिटी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से इन्होंने, और ट्रेलर में काफ़ी सारी चीज़ें उनसे इन्होंने कंफर्म कर दिया कि भैया वाट इफ की जो स्टोरीज़ हैं उनको भी ये कैनन में लेके आएंगे सम हाउ, कैसे भी करके, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ भी हमें आगे देखने को मिलते हैं इस ट्रेलर में। फिर भाई साहब हम देखते हैं कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के मतलब वो पोर्टल के अंदर जा रहे हैं तो उनके चीथड़े उड़ते जा रहे हैं, ब्लॉक्स शरीर के पूरे ब्लॉक्स आगे पीछे हैं। एंड सेम हाल अमेरिका चावेज़ का भी हो रहा है, उसका भी कुछ ऐसा ही है। मेरे हिसाब से वो इस तरीके से मल्टीवर्स के पोर्टल के अंदर आपको ट्रैवल करना दिखाएंगे। और जैसा कि हमको स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स जो इस साल आने वाली, मतलब उसका सेकंड पार्ट जो आने वाला है, उसके ट्रेलर में भी दिखाया गया था कि किस तरीके स्पाइडर ग्वेन जो है माइल्स मोरालेस को ट्रैवल कराती है। और ये आपको कुछ गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी जैसा भी याद दिलाएगा, जब वो लोग स्पेस में जंप मारते हैं तो वो मल्टीपल कह सकते पोर्टल से होते जाते हैं। तो कुछ वैसा ही उन्होंने इफेक्ट देने की कोशिश करी यहाँ पे भी।
फिर हमें एक कैप्टन मार्वल जैसा फिगर देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली वो समझ में आता नहीं, बट वो कोई फीमेल कैरेक्टर ही है एंड बेसिकली वो शायद मोनिका रैम्बी हो या फिर उस दूसरी दुनिया की कैप्टन मार्वल हो, तो उसकी जो है वांडा से लड़ाई होती है और यहाँ पे वांडा कपड़े दूसरे होते हैं। एंड मैं आपको बता दूँ कि यूएस में ट्रेलर के अलावा एक 30 सेकेंड का टीवी स्पॉट आया था, तो उसमें हमको क्रिस्टीन पार्मर देखने को मिलती हैं, जो कि उसी डिफेंडर या कह सकते हैं कि दूसरे यूनिवर्स की, जहाँ पे वो सब चेयर वगैरह थी चार्ल्स ज़ेवियर वाले यूनिवर्स की, अल्ट्रॉन रोबोट देखने को मिलते हैं और हमें ज़ॉम्बीफाइड वांडा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे वांडा के भी काफ़ी पंगे दिख रहे हैं मुझे। एंड क्रिस्टीन पार्मर वहाँ पे भी कुछ हाईटेक उन्होंने बना के रखा है। और फिर बहुत आगे जाके हमको डॉक्टर स्ट्रेंज की एक बड़ी सी मूर्ति देखने को मिलती है, तो ये भी मुझे लगता है उसी यूनिवर्स की जिसमें क्रिस्टीन पार्मर डॉक्टर बनी हुई है अल्ट्रॉन रोबोट्स की या किसी चैम्बर की, एंड उस चैम्बर के अंदर हमको अमेरिका चैवेज देखने को मिलती है। तो खैर हम बता देते हैं, तो उसी यूनिवर्स के हमें डॉक्टर स्ट्रेंज लगते हैं, जो कि टपक चुके हैं, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया है और भैया इसलिए उनकी मूर्ति बनाई गई, क्योंकि जब भैया हाई टी या फिर हाई टेबल बनी है, इतने सारे लोग हैं, तो अगर कोई बंदा एक को रिप्रेजेंट थोड़ा नहीं करेगा, तो भैया हमें लगता है मर गया, तो उसको होमेज देने के लिए उन्होंने उसकी मूर्ति बना दी है। और उसके बाद आता भाई पूरे ट्रेलर का सबसे खतरनाक सीन, जब हमें ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलता है। एंड भाई वो जब कुछ ऐसा ही अजीब सा आखिरी का सीन में कुछ करता है, हाँ वहाँ पे हमें वोंग भी देखने को मिलता है, जो कि लटक रहा होता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को पुकार रहा होता है। तो मुझे लगता है कि वोंग भैया की या तो लंका लगने वाली है या तो वो बचेंगे, तो दोनों में से एक काम तो जरूर होगा, मतलब ऐसे तो ऐसे बच ही रहे हैं, बट मुझे लगता है कि वो टपक जाएंगे। तो हो सकता है मे बी वोंग को मार दें, बट मारना नहीं चाहिए यार, अच्छा करेक्टर नहीं मारना चाहिए। तो ये सब जो था ब्रेकडाउन था। मैंने एक आपको थ्योरी बताई जिसमें मैंने बताया कि जो नाइटमेयर हैं वो एक्चुअली रियलिटी में ही है, बट सपने के थ्रू जो है डॉक्टर स्ट्रेंज बाकी सारे मल्टीवर्सल स्ट्रेंज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये मेरी पहली थ्योरी थी एंड 2-3-4 थ्योरी और हैं जिनको मैं एक प्रॉपर थ्योरी वाला वीडियो बनाऊंगा, वहाँ भी डिस्कस करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं थ्योरीज भी डिस्कस करता तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाती। तो अभी फ़िलहाल बहुत ही लंबी बन गई। अगर आप यहाँ तक एंड तक देख रहे हो, वीडियो कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे को बताना कि अपना फीडबैक ज़रूर देना कि कैसा लगा और कुछ चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ इस फॉर्मेट में, क्योंकि मैं अभी सभी इस तरह की वीडियोस यूज़ टू हो रहा हूँ बनाना। तो मेरे को फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। बाकी चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ पे भी फीडबैक दे सकते हो, तो यहाँ का इंस्टाग्राम की आईडी या डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया है, जाके चेकआउट कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमको एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, सेफ रहना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस।